बाबा की 11-12 की महावाक्य हैं। आज बाबा कहते कि अपनी सतयुग में जाने के लिए अपनी टिकट खुद अभी रिजर्व कर लो। आयरन एज दुनिया को बाबा गोल्डन एज दुनिया बना रहा है और उस गोल्डन एज दुनिया में जाने के लिए अभी से ही अपनी टिकट रिजर्व कर लो। कैसे करेंगे रिजर्व? कौन सा टिकट करेंगे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कौन सा? बाबा कहता सभी फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्व कर लो। पर बाबा ने आज ये भी कहा है, कई बच्चे कहते कोई नहीं, फर्स्ट क्लास में थोड़े सब जाएंगे, सूर्यवंशी सभी थोड़ी बनेंगे। कोई बात नहीं, हम राम सीता सही सूर्यवंश के बजाय चंद्रवंशी में जाएंगे। पुरुषार्थी चंद्रवंशी का करोगे तो किस में जाओगे? इसलिए लक्ष्य रखना है कि हमें सूर्यवंशी फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्व करना है। प्रश्न में बाबा ने कहा बाबा का फर्जदाई क्या है, और बाबा को अपनी फर्जदाई पूरा करने के लिए संगम युग पर आना पड़ता है। क्यों? बाबा का फर्जदाई क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। और बाबा का फर्जदाई है दुखी और शांत आत्माओं को सुखी बनाना और माया के पंजे से छुड़ाना है। तो बाबा अपनी फर्जदाई पूरा करते हैं। बाबा ने वायदा किया ना, जब दुखी और शांति हो जाती है, अति की ओर जाती है, तो मैं आता हूँ। तो बाबा अपना फर्जदाई पूरा कर रहे। तो बच्चों को भी जो बाबा हमें डायरेक्शन देता है उसको भी अमल में लाना है। सारे मीठे बच्चे बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न है बाप की फर्जदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्जदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए बाप को संगम पर आना पड़ता है? उत्तर है बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्जदाई है। बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल सुख घनेरे फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्जदाई है, जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहती मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर
21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत है भुलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भुलानाथ शिव भगवान उवाच। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की बात नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले मैंने आकर ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बराबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का, बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते बाबा हम बाबा के फंदे में कब फंसे, माया के फंदे में कब फंसे। तो बाबा कहते आदि मध्य अंत का राज। बाबा कहते हैं आदि मध्य का अंत राज बतलाते बाबा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बराबर देवी देवताओं का राज्य था ना। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे। बाबा कहते द्वापर से। नंबर वार फिर दूसरे धर्म में आते हैं तो हिसाब लगाने में समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद आया हूँ और संगम पर आता हूँ फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र है सभी दुखी है। उनमें खास भारतवासी हैं। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाबा का फर्ज होता है। बाबा का फर्ज क्या है? बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सारे बीमार है ना, विकारों की बीमारी। सभी बीमारियों का मूल है ये 5 विकार। बच्चे पूछते ये कब से शुरू हुए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी तो बुद्धि से जाना जाता है ना। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप आत्मा में आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझे परमात्मा को दुखी मत करो। बाबा भी समझाते कि मेरा भी पाठ है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वो दुखी बन पड़े हैं। इसीलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना भी पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार की ये बातें नहीं हैं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा से क्षत्रियों को मारा। ये सब दंत कथाएं हैं। तो अब बाबा समझाते बच्चे मुझ बाप को याद करो। यह है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं तो माता पिता
हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बराबर मिल रही हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सुख मिलता है। बाबा तो सुख देता है, पर बाबा कहता जो जितना पुरुषार्थ करे। तो बाबा ने कहा जैसे 22 कूप में जाते हैं तो कौन सा टिकट रिजर्व करते? मनोज भाई गए 22 कूप कभी? देख सभी गए, हमने तो देखा ही नहीं कैसे होता है, हॉल कैसे होता है, क्योंकि लौकिक वाले में जाने नहीं देते थे वो सिनेमा हॉल। कहते जाएंगे तो उसमें बुद्धि खराब हो जाएगी। लौकिक दुनिया में हमारा बाप बहुत स्ट्रांग था। मजाल है, एक बार स्कूल में ड्रामा होती थी ना, वो गणेश नृत्य नाटिका फलाना ढिमका, तो हमको बोला आपको भी एक पार्ट लेना है। मैंने कहा तो बाप से पूछना पड़ेगा। वो हमारे साथ जो पढ़ते उन्होंने बोला इसको एक पार्ट लेना। कहते आए लड़की जाती और स्टेज पर जाके नाचे, ये तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। उनको तो ये सब पसंद नहीं था ना। हमारे तो पड़ोसी वाले भी हमें नहीं जानते होंगे, हम बाहर से कभी स्कूल छोड़ के आता था भाई और लेके भी आता था। हमें कभी ना हमें कोई किसी को सहेली बनाया ना वो किया, कभी ऐसा भी नहीं किया है, क्योंकि लौकिक बाप बहुत स्ट्रिक्ट था। वो मजाल है किससे बात कर ले वे खड़े होके। तो बाबा ने कहा हाँ संदेश की दादी भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। दादी कहती थी कोई भी कुमारों से आपको बात नहीं करनी है। सारी सारी जो दादियाँ हैं ना, जो भी है, पर कौन कौन कहते थे सबसे बात? पढ़ाना अलग चीज़ है, पर वैसे फालतू बातें या इससे संग करना, क्योंकि तब तो दुनिया इतनी भी खराब नहीं थी। आज से 55-56 साल पहले दुनिया इतनी भी खराब नहीं थी। पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते। हमें याद है मैं बहुत छोटी थी, भाभियाँ हंसती थी तो भाई बाहर से आया, बड़ा वाला भाई, तो उन्होंने बचने के लिए मेरा ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं ना, तो जैसे घर में कोई नहीं था, हम ही लोग थे, बहनें लेडीज़ थे घर में, 6-7 भाभियाँ थी, मैं थी, मम्मी थी, चाची थे, ऐसे लोग थे, वो हंस रहे थे। तो उसी दिन के बाद एक शिक्षा मिली, भाई बाहर से आया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ उनको बाहर सुनाई पड़ी। कहते कौन हंस रहा था? वो लोग तो मेरा नाम ले लिए कि ये भी अपनी बहन को कुछ नहीं कहेगा। बोला कि आपकी बहन? कह रहे ऐसे हंसते क्या जो घोड़े की आवाज़ की तरह ठक ठक आवाज़ आती है। तो एक थापड़ मारा था। हालांकि उसने बाप से बहुत डांट खाया, पर उसी दिन के बाद कभी हमने ज़ोर से हंसे नहीं कभी। और संदेशी दादी को यही बात अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणी बनाई थी अपनी, कि भाई ये बोलेगी भी नहीं, हंसेगी भी नहीं, भूख लगेगी या मांगेगी भी नहीं खाने को, तो कहते मैं इसको ही साथ लेके जाऊंगी। 4 साल हम उनके साथ रहे। माना इंडिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जो उन्होंने हमें न दिखाया हो, सब जगह उन्होंने दिखाया हमें। तो बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है, कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर न सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ भी जो पुनर्जन्म लेते हैं, फिर वो औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु यहाँ मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? कितने सारे गुरु लोग। तो बाबा ने कहा गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती है। गोवर्धन की पूरी पूजा भी करते हैं, वो है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते वही परमात्मा है, वह भगवान है। बाप कहती है सब ब्रह्म है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती है, निराकार झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। यह झाड़ का फाउंडेशन है। भारत का सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है, फिर वृद्धि होती है,
मुख्य है 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाबा कहते 84 जन्म कौन लेता? तुम ऑल राउंडर ब्राह्मणों के हैं जो पूरी पाठ बजाते हैं। बाबा ने समझाया कि तुम्हारी ऑल राउंडर पाठ है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बच्चे बनते हो। जो पहले पहले देवता बनते हैं वही सारा चक्कर लगाते हैं। बाबा कहते तुम वेद शास्त्र तो बहुत सुने हैं, अभी यह सुनो और जज करो कि यह शास्त्र राइट है या ये गुरु लोग राइट है या बाप जो सुनाते वो राइट है। अंधविश्वास की बात नहीं है ना, बाबा ने तो अब बच्चों पर छोड़ दिया है। बाबा जो सुनाते वो राइट है या शास्त्र राइट है या जो सुना वो राइट है। तो बाबा ने कहा बाप को कहते ही है ट्रूथ, मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग आता है। तो बाबा ने कहा फिर द्वापर से लेकर तुम झूठी सुनते आए हो तो उससे नर्क बन पड़ा है। बाबा कहते मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, अभी मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ ना। बाबा को निराकारी निरहंकारी भी कहा जाता है। तो बाबा कहते मेरा फर्ज है बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खुले, बाकी डमरू आदि बजाने की इसमें कोई बात नहीं। यह तो आदि मध्य अंत का सार बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावनहार हूँ। मैं इनमें ब्रह्मा के द्वारा स्थापन करवाता हूँ। बाकी गीता में कुछ लिखा हुआ है वह नहीं है। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले गीता का पूरा अर्थ समझाते हैं। झोली भरने वाले, योग लगाने वाले, मर्ज मिटाने वाले, इसका अर्थ बाबा सब समझाता है। तो बाबा ने कहा योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते योग से हमारी जोत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो ही सारा ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। कल भी बाबा ने गीत के ऊपर गाना अच्छे अच्छे रिकॉर्ड रखो तो आप सुनेंगे तो आपको जब मुरझाई से वो मिट जाएगी। नहीं, जो दादियाँ पहले भी तो गीत सुनाते तो बाबा का बनाया हुआ होती तो फिल्म गीत थी, बाबा उसको करेक्ट करके बनाता था और दादियाँ सुनाती थी। हाँ हाँ। तो बाबा ने कहा कि भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही बरसा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इससे ही स्वंख धनी कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारण करनी होती है ना। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे हो। सच्ची गीता में, गीता से भारत स्वर्ग बनता है। यह सिर्फ कथाएं बैठकर बनाई है। तुम सब पार्वतियाँ हो। तुमको यह अमर कथा मैं सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। वहाँ कोई नंगन होते नहीं है। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे है ही निर्विकारी, वहाँ कोई विकार की बात हो ही नहीं सकती। तुम समझ नहीं सकेंगे
कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्र की बात है ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया और यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कलप कलप अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कलप पहले वाले सीखी ले दे आकर अपना बसा लेंगे। तो बाबा ने कहा आसार भी दिखाते हैं। वह है ही महाभारत लड़ाई। फिर बाबा ने कहा तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनना है तो पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। न असुर व देवताओं की लड़ाई हुई है। वहाँ तो माया ही नहीं जो लड़ाए। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख और शांति। कहाँ सतयुग में ना लड़ाई है, ना बीमारी है, ना कोई दुख और शांति है। अरे वहाँ तो सदैव सुख बाहरी बाहरी रहती। मौसम भी अच्छा रहता है। हॉस्पिटल वहाँ होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। पढ़ाई किस लिए पढ़ते? मैनर्स के लिए, बुद्धि का विकास होता है। और तरीके की पढ़ाई होती है। यहाँ डिग्री लेने वाली पढ़ाई नहीं है। वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना नौकरी टोकरी करने को। तो बाबा ने कहा वहाँ, बाबा ने कहा स्कूल तो होगी। तुम अब यहाँ एक बाप से वर्षा ले रही हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है ना। कोई ने पूछा तुम किसका खाते हो? एक राजा ने अपनी लड़की से पूछा। भाग्य का तो हटा दिया उसको। तो बाबा ने कहा तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। वह होती है हद की तकदीर। तुम अभी अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था। अब क्या हाल है? जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा अब वही लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा। फिर तो भूखे मर जाएंगे ना। आप मेहनत ना करो, कमाई ना करो, आपके मुंह में थोड़ा कोई ला के डाल देगा भाई ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तो भूखे थोड़ा मरेंगे। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्र में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी आयु लिख दी है। अनेक अनेक मत मतांतर है। कोई फिर कहते हम तो सदा सुखी ही है। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो क्या? वह तो कहते हैं रोग आदि शरीर को होता है, आत्मा निर्लिप है। अरे चोट आदि लगती तो किसको दुख होता? आत्मा को दुख होता है ना। यह बड़ी समझने की बात है। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाता है। जिस्मानी स्कूल में तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर होते, और यहाँ तो 4 सब्जेक्ट है और पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। नॉलेज तो एक ही है, एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। नर से नारायण बननी है ना। जो नापास होंगे वही चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। तो बाबा ने कहा यह सब समझने की बात है। एक पास होता, दूसरा आता, फिर तीसरा आता है, ऐसे चलता है। एक समय तो सारे चीज़ इकट्ठा नहीं होता है ना। माताओं के लिए भी ये ज्ञान अति सहज है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं। पुराने तो क्या हो गया, अलबेले हो गए ना, बहुत हो गया। कितना पुरुषार्थ करेंगे, अब कर करके भी थक गए। जो नए आते
उनको नशा चढ़ता, वो तीखे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में है, बाकी माया रावण को कोई रूप नहीं है, कहेंगे इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई भूत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का सेक्रिन क्या है? सारी बाबा जितना भी ज्ञान सुनाता है, समझाता है, तो मूल आधार क्या है? मनमना भाव। बाबा ने कहा अच्छा, सभी बातों का सेक्रिन है मनमना भाव। कहते हैं मुझे योग करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं तो सन्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कलप कलप अपनी फर्जदाई पालन करता हूँ। पारलो की बाप कहते मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ तुम बच्चों की मदद से। बाबा का अहंकार है, बाबा कभी नहीं कहता बच्चे अगर नहीं होते मैं ऐसे पति सृष्टि को कैसे पावन बनाता। बाबा कितना निरहंकारित से कहता बच्चों के मदद से ही, चाहे तो सब कुछ कर सकता ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या नहीं कर सकता, विश्व नियंता भगवान है, लोगों ने उनका कितना नाम रखा है, पर बाबा कहता बच्चों के मदद से ही मैं करता हूँ। मदद देंगे तभी तुम पद ही तो पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है, ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि ही बदल जाए। बाबा कहते इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियाँ हैं। बाबा जो सारी बातें बताता किस लिए? पवित्र रहने की युक्तियाँ हैं। मनुष्य कैसे होगा, असंभव समझते हैं ना। ऐसे हो ही नहीं सकता कि इकट्ठे रहे और आग ना लगे। बाबा कहते बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग लगी नहीं सकती। परंतु जबकि दोनों मनमना भव रहे, शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं। यह बाबा ने कहा गालियाँ भी खानी पड़ती है। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकता, गाली किसको मिली? ब्रह्मा को मिली। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण ऐसा आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन से सब भाग आए। अगर श्री कृष्ण आकर कहते ना, द्वापर में आकर के गीता ज्ञान दिया, अर्जुन को रथ बनाया, तो बाबा ने कहा नहीं, ये अगर ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, फिर तो भीड़ मच जाए। भारत में पिता ही, बाबा ने कहा भारत में पता ही नहीं क्या हो जाए, भारत में तो हो ही जाए, विदेश से भी लोग भाग आए, कृष्ण आया है। अच्छा, आज भोग का दिन है, उस दिन भोग का होगा ना। यह है प्योर घर और वह है ससुर घर, यह है पियर घर, वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते। अभी भी कई लोग कहते ब्रह्मा कुमारी जादू करती है, भाई बहन बनाती है। ये तो बिल्कुल माइंड ही वाश कर देती है, पता नहीं क्या इनका ज्ञान है, इसीलिए यहाँ नहीं जाना है। बाबा ने समझाया है कि साक्षात्कार किया है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है, तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो सबसे ही अच्छा है। बाबा की याद रहेगी तो अच्छा है ना। भोग लगाना, योग लगाना तो बाबा ने कहा तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बाबा की याद रहेगी तो अच्छा है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली
स्वयं को ब्रह्मामुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण तो है, लेकिन पक्का पवित्र ब्राह्मण किसको कहेंगे? ब्राह्मण पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्जदाई पूरी करनी है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्जदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में सम्माना ही संपूर्ण ज्ञान है। किसके स्नेह? बाबा की स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। बाबा ने हम बच्चों को कैसे अपना बनाया? स्नेह दे करके बनाया ना। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रही है। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भर भर कर दे रही है। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी बाढ़ भी परिवर्तन हो जाती है। परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया कैसा भी विकराल रूप बार रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह का सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी। तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। आज कितने तारीख है? 11 तारीख, 11 दिसंबर। जो सेवा संतुष्ट बनाए वो सेवा, जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता को नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बनी जाएंगे। ओम शांति।